शिक्षक साथी जो स्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे, जिसका फॉर्म अब जो है कुछ ही दिनों में जो है भरा जाएगा। दोस्तों आपका जो है संभावित जो है डेट जो है नवंबर के करीब जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसके लिए मैं दोस्तों आपका जो है हिस्ट्री का 4-5 वीडियो दूँगा। एक 9th से पूरा रहेगा वीडियो, पूरा का पूरा हिस्ट्री, फिर 10th का एक पूरा का पूरा हिस्ट्री रहेगा उसमें क्वेश्चन। उसके बाद आपका उसके बाद 11th का पूरा हिस्ट्री का एमसीक्यू रहेगा, फिर 12 का रहेगा और एक वीडियो स्नातक स्तरीय रहेगा, मतलब बीए का रहेगा, ठीक है। इसी तरह मैं 5 वीडियो दूंगा आपका ज्योग्राफी से, 5 वीडियो दूंगा इकोनॉमिक्स से और 5 वीडियो दूंगा मैं आपका क्या तो दे दूंगा आपको क्या कहते हैं पॉलिटी से। इसमें दोस्तों आपका कंप्लीट जो है सोशल साइंस कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट जैसे ही आता है जो भी सर मार्केट में आएगा उसका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दूंगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जो है कंप्लीट तैयारी हो जाएगा सोशल साइंस का। जैसे ही आप लोग बताइएगा, उसके बाद साइंस का भी शुरू कर दूंगा, साइंस का बना दूंगा, इसी तरह हर सब्जेक्ट का करवा दूंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी साथी हमारे जो स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम देंगे नवंबर में, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, और जो जुड़े हुए हैं वो अगर दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो है आपका जो है 9th का जो है पूरा कंप्लीट हिस्ट्री जो है उसका जो है एमसीक्यू करवाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में और पूरे ध्यान से देखिए, ठीक है। 9th क्लास का जो आपका एससीईआरटी और एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री है उसका एमसीक्यू में आज पहला चैप्टर जो है भौगोलिक खोजों का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए जितने भी साथी हैं और अपने साथियों को भी बताइए। पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो क्या होगा इसका आंसर, तो ये था आपका दोस्तों कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था मित्र, तो ये था आपका पुर्तगाल का, ठीक है। 8 जुलाई 1497 को क्या कहता है ये पुर्तगाली नाविक था जो भारतीय खोज के लिए निकला था। आगे जो है क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरबों से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है कह रहा है कि धर्म युद्ध जो हुआ था किसके, तो क्या होगा इसका आंसर, तो ईसाइयों और तुर्कों के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोलंबस जो है मूल निवासी था कहाँ का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हेनरी द नेविगेटर राजा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पुर्तगाल का। आगे कह रहा है एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश बताने वाला। साथ ही जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक जो है टेलीग्राम पे मैं क्या करूँगा पीडीएफ को डाल दूंगा, और किसी तरह का डाउट होगा तो मैं नंबर दूंगा, आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम संबंधित। आगे कह रहा है कि कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों थोड़ा सीरियस होकर स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का तैयारी कीजिएगा, क्योंकि जो बीपीएससी 7th फेज का एग्जाम हुआ उससे तो यही लगता है कि जो आप बीपीएससी के पेपर को बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिए, और ये स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का भी इस बार एग्जाम शानदार होने जा रहा है, क्योंकि आपको अगला एग्जाम बीपीएससी में बैठना है, तो पहले से इस लेवल का तैयारी करके बैठे कि आपका बीपीएससी का भी तैयारी रहे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजा। नेक्स्ट है भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यापारी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है मार्टिन लूथर जो है कहाँ का रहने वाला था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी का। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 जो है हर सब्जेक्ट का मैं दोस्तों आपका जो है क्या कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट भी साथ में लगवा दूंगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का मदद होगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह मोबाइल से हो जिस तरह का हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। आगे कह रहा है कि द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्लिप ने। नेक्स्ट कह रहा है अमेरिका का पता किसने लगाया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस ने, और भारत का वास्को डी गामा। नेक्स्ट है ब्राजील की खोज किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, केबरल ने। नेक्स्ट है अमेरिका का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो यह हो जाएगा अमेरिगो वेसुप्सी के नाम पर, ठीक है, ध्यान रखिए, थोड़ा बोलने में अजीब है तो वो बोलने में थोड़ा मुंह फंस जाता है। आगे कह रहा है कि जमोरिन कहाँ का राजा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कालीकट का, ठीक है। आगे कह रहा है कि अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत का।
नेक्स्ट कह रहा है कि कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों ये टॉपिक ही भौगोलिक खोजों से है, इसलिए दोस्तों इसमें कलेक्शन ऐसा ही बनाकर दिया गया। शानदार कलेक्शन है, बस पढ़िए, आप आनंद से पढ़िए। हर दिन दोस्तों आपका जो है एक सब्जेक्ट का आपको दूंगा, एक सब्जेक्ट हिस्ट्री में, एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी में, कम से कम 2 वीडियो तो कंप्लीट दूंगा ही दूंगा। 10 दिन जुड़ जाइए, आपका पूरा सोशल साइंस का कंप्लीट करवा दूंगा। स्टेट पेपर 1, पेपर 2 सारा हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इसाबेला कहाँ की रानी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पेन की। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। आगे कह रहा है केबरल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राजील का। ब्राजील की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था जो है किस धातु पर निर्भर रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चांदी पर। नेक्स्ट है रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोम में। रोम जो है इटली की राजधानी है। नेक्स्ट है कह रहा कि किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15वीं व 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है पुनर्जागरण का केंद्र बना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इटली। नेक्स्ट है कह रहा है कि उत्तमाशा अंतद्वीप, केप ऑफ गुड होप, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बार्थोलोमिया डियाज ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बार्थोलोमिया डियाज ने। आगे कह रहा है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट है कह रहा है कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1453 ईस्वी में। नेक्स्ट है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया, और ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये होगा आपका मैगलन, ठीक है। वास्को डी गामा भारत आया था, अब कोलंबस अमेरिका का खोज किया, तो ध्यान रखिएगा। अब मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1519 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1498 ईस्वी में, ठीक है, 1497 में चला था और 1498 ईस्वी में पता लगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल मजीद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुबलई खान कहाँ का निवासी था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने। नेक्स्ट कह रहा है कि डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की, और ये दोस्तों बहुत पूछा जाता है बुक, ये हो जाएगा आपका किसने, तो दांते ने की थी। नेक्स्ट कह रहा है कि सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोम में, इटली की राजधानी है, यहीं का दोस्तों मुसोलिनी भी था। आगे कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये तो पता होना ही चाहिए, ये कौन होगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन साहब। आगे कह रहा है कि नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार संबंध जो है बढ़ा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच में। आगे कह रहा है कि हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैराबोल को किसने बनाया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों में भी शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो ये हो जाएगा आपका दूरबीन का। नेक्स्ट है नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिगो वेसुपुसी ने, इसी के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा था। आगे कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन, अंधकार युग की अवधि थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट है और जो है भौगोलिक खोजो जो चैप्टर था उसका लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ कब हुआ, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी में। दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि ये जो है आपका एक तरह से मैराथन सेशन ही चल रहा है, मतलब कंप्लीट 9th का जो है हर टॉपिक का जो है MCQ इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगले वीडियो में मैं 10th का लाऊंगा, फिर 11th का लाऊंगा, फिर 12th का लाऊंगा, और दोस्तों इसी तरह आपका स्नातक का भी आएगा, और हर सब्जेक्ट हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद साइंस, क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद पॉलिटी, नहीं तो हो सकता है कि एक दिन में ज्योग्राफी आ जाए, हिस्ट्री का भी आ जाए, पॉलिटी इकोनॉमी का भी अल्टरनेट करके चलता रहे। तो आपको क्या करना है, बस चैनल पर बने रहना, विश्वास बनाए रखिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि BPSC का पेपर देख के यही लगता है कि पेपर अब आसान नहीं होने वाला है। आपका स्टेट का पेपर भी थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा इस बार, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो लड़के को उसी में से छांटना, तो थोड़ा मेहनत जोर शोर लगा के करना पड़ेगा, और आपको जो है ऊपर फाटू पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, सीरियस हो जाइए। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं कौन सा दूसरा टॉपिक, अपना दूसरा टॉपिक क्या है,
दूसरा जो टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसको, इसके एमसीक्यू को लगाते हैं। करा कि अमेरिका का पता किसने लगाया, किसने लगाया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलंबस। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन, ठीक है। वो जाके बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। और इसी के कहते रिस्पेक्ट में वाशिंगटन डीसी इसका जो है राजधानी भी है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेविगेशन जो एक्ट है, नौवहन अधिनियम, कब पास हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1651 में। नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टॉमस, ठीक है, जेफरसन ने। आगे कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की क्या की सारा सहायता की होगा। दोस्तों वहाँ पे थोड़ा जो है अति हो गया, कट गया है पीडीएफ बनाने के चक्कर में, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने। आगे कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, वो होता है आपका बोस्टन का टी पार्टी। आगे कह रहा है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। आगे कह रहा है अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टेट पेपर 1 पेपर 2 संबंधित सारी तरह के कंप्लीट डिटेल आपको जो एग्जाम सहित और एग्जाम के सिलेबस से लेकर पढ़ाई का हर चीज़ आपको दिया जाएगा। तो अगर नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, बताइए। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, बताइए, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉमस पेन। आगे कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसी वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। आगे कह रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा का, स्विट्जरलैंड का ये जगह पड़ता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड की। नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1774। आगे कह रहा है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका, तो अमेरिका को आज़ादी जो मिली थी 4 जुलाई 1776 को मिली थी, ठीक है, किससे, तो यूके से, ग्रेट ब्रिटेन से। आगे कह रहा है कि इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 13। आगे कह रहा है कि 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलंबस ने। नेक्स्ट है सप्तवर्षीय युद्ध जो है किन दो देशों के बीच हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था, हालांकि इसमें ब्रिटेन की जीत हुई थी। नेक्स्ट है कह रहा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज तृतीय। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर सही सही है, जॉर्ज तृतीय ही होगा। आगे कह रहा है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिस की संधि। आगे कह रहा है कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1765 में। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कार्नवालिस। जो भारत में अस्थायी बंदोबस्त लगाया था वो था, मतलब जब अमेरिका आज़ाद हो रहा था उस समय वहाँ का क्या था, सेनापति था। आगे कह रहा है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1789 में। नेक्स्ट कह रहा कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान जो है किस देश में लागू हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में, हालांकि बहुत छोटा संविधान है। नेक्स्ट कह रहा कि किस संधि के द्वारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पेन ने। आगे कह रहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल एडम्स ने। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनविले ने।
आगे कह रहा है कि 5 जो है असहनीय कानून किसने बनाए थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड नॉर्थ ने। आगे कह रहा है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। कह रहा है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा वाशिंगटन। नेक्स्ट कह रहा है कि बोस्टन का चाय पार्टी का घटना कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1773 में। अब आगे कह रहा है कि किस क्रांति में नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम। आगे कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध वर्ष, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1775 में। आगे कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18 अप्रैल जो है 1775 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेक्सिंगटन में। ठीक है। आगे कह रहा है जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण जो है उपनिवेशियों में आक्रोश पनपा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत शासन की नीति। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानते थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्यूरिटन। नेक्स्ट कह रहा है कि क्यूबेक एक्ट जो है किस देश के लिए पास हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, कनाडा। अमेरिका के साथ ये बॉर्डर लगाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरलैंड को। नेक्स्ट कह रहा है नई दुनिया जो है किस देश को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। सुपर पावर भी इसी को कहा जाता है। आगे कह रहा है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हो जाएगा आपका मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस वर्ष जो है आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, 1782 में। नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों आज इस अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गवर्नर। तो साथ ही कंटिन्यू वीडियो बने रहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है 9th का मैं हिस्ट्री से इसी वीडियो में जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। आगे कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति तीसरा टॉपिक है, तो उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। कह रहा है कि फ्रांस की राज क्रांति किस ईस्वी में हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1789। नेक्स्ट कह रहा है कि बैस्टिल का पतन कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 1789 को। आगे कह रहा है कि प्रथम ए स्टेट में कौन आते थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पादरी। ठीक है। आगे कह रहा है द्वितीय स्टेट में इनमें से कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुलीन। उच्च तबका के आदमी को कुलीन कहा जाता है। आगे कहता है कि तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यायाधीश। आगे कह रहा है विश्वकोश का संपादक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिदरो। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट कह रहा है जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति में। और ये दोस्तों बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 27 अगस्त 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेस्क्यू ने। नेक्स्ट कह रहा है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूसो। आगे कह रहा है कि नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला किसको, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सक्रिय नागरिक हो, मतलब जो नागरिक एक्टिव हो, जिसको हर चीज़ का जानकारी हो। आगे कह रहा है 1789 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गणतंत्रात्मक, मतलब डेमोक्रेसी टाइप का आ गया। आगे कह रहा है नेपोलियन कोड जो है किस वर्ष लागू किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1804 ईस्वी में। आगे क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांस क्रांति के पूर्व फ्रांस की जो शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चर्च का। नेक्स्ट कह रहा है कि लुई 16वां को गिलेटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्वेंशन ने। आगे कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव जो है भारत के किस राज्य पे पड़ा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान, मतलब ठीक है, राजा पर ध्यान रखिएगा।
आगे कह रहा कि बाल्टियर क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेखक। नेक्स्ट है कह रहा कि रूसो जो है किस सिद्धांत का समर्थक था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो, जनता की इच्छा का। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, तो जनता की इच्छा मतलब सामान्य जनता की इच्छा के सिद्धांत का समर्थक था। आगे कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधि की आत्मा। आगे कह रहा है कि फ्रांस की राजनीति राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुई 16वां। आगे कह रहा है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई, और अमेरिका में 4 जुलाई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभक्त था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ग में। नेक्स्ट कह रहा है कि राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल्टियर ने। आगे कह रहा है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट है कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक क्रांति, सॉरी दोस्तों, बुर्जुआ क्रांति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि आतंक राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रॉबेस्पियर ने। नेक्स्ट हो गया आपका कह रहा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका क्या किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मित्र बना दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, 14 जुलाई 1789 को। आगे कह रहा है कि नेपोलियन कब सम्राट बना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, 1804 में। आगे कह रहा है कि किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुई 16वां। नेक्स्ट कह रहा है कि मेरी अंतोनियत कहाँ की राजधानी है, मेरी अंतोनियत कहाँ की राजकुमारी थी, तो ये हो जाएगा मेरी अंतोनियत बहुत फेमस है, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि लेटर्स द कचेट का क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजाज्ञा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि स्टेटस जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 मई 1789 को। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल्टियर ने। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांस में सबसे ज़्यादा जो है करों का बोझ किस पर था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साधारण जनता पे। आगे कह रहा है कि सम्राट लुई 16वां को किस तिथि को फांसी दी गई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। आगे कह रहा है कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आगे कह रहा है कि बांसतील के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, 4 जुलाई 1789 को। साथियों कंटिन्यू बने रहिए मैराथन के सेशन में, क्योंकि अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में आपका जो विश्व युद्धों का इतिहास बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो है फोर्थ टॉपिक है आपका जो 9th के हिस्ट्री का कारक विश्व युद्धों का इतिहास। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1914 में, और चला कब तक था, तो 1918 तक। आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी की। इसके बाद दोस्तों इस पर वर्साय के संधि थोप दिया गया था। आगे कह रहा है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, 1917 में, ठीक है, विश्व युद्ध स्टार्ट होने के 3 साल बाद, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस अलग हो गया था। आगे कह रहा है कि वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदला, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूरोप का। जर्मनी जो है यूरोप में ही आता है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ध्रुवीय राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इटली ने। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला, तो ये हो जाएगा आपका 4 वर्षों तक, 1914 से 1918 तक। आगे कह रहा है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंस की हत्या कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी, 28 जून 1914, और यही जो है समझिए कि एक तरह से। आगे कह रहा है कि कैंसर जो है विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था, तो ये हो जाएगा क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी का। आगे कह रहा है कि सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस ने। साथियों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये स्टेट संबंधित पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, दोस्तों में भी शेयर करिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट कीजिए।
आगे कह रहा है कि आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र जो है सम्मिलित हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को दो भागों में विभक्त किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। नेक्स्ट कह रहा है कि वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई, तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी। हिटलर यहीं का था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका पोलैंड पे। आगे कह रहा है कि जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम कब जो है बमबारी किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 अगस्त को। आगे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 1945 ईस्वी में। 39 से शुरू हुआ था और 45 तक चला था। आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वुडरो विल्सन ने। नेक्स्ट कह रहा है कि लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश का। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्साय की संधि। नेक्स्ट कह रहा है कि असीज फ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी ने। आगे कह रहा है कि म्यूनिक समझौता जो है किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1938 में। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट कह रहा है कि मैगिनोट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने। आगे कह रहा है कि त्रिकूट समझौते में शामिल थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। नेक्स्ट कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था बताइए, तो 1939 में आरंभ हुआ था। चला कब तक था, तो 45 तक चला था। आगे राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वुडरो विल्सन को। आगे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया गया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूस को। नेक्स्ट 1911 के अगीदार संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड, जर्मनी। नेक्स्ट पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 संधियां। आगे है सुंदर समझौता किन दो राष्ट्रों के बीच हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1944। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश जो है पराजित हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। आगे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था, तो कहाँ होगा बताइए, तो पहला 2 गिराया गया था। पहला कहाँ गिराया गया था, तो पहला हो जाएगा हिरोशिमा पे, और उसके जस्ट कुछ दिन बाद नागासाकी पे भी गिराया था। आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश जो है विश्व शक्ति बनकर उभरा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सी संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्साय की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया, तो अमेरिका ने किया था, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। और किस देश पे, तो जापान पे। आगे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन से बने, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। नेक्स्ट कह रहा है कि मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्साय संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी पे। नेक्स्ट है गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क ने। आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 11 नवंबर 1918 को। नेक्स्ट कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस के। आगे कह रहा है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बी, रूस को। साथियों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जुड़ सकते हैं। आगे कह रहा है कि इम्परेटर क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जर्मनी का एक जहाज। वर्साय की संधि कब हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 28 जून 1919 को, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों आज के टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्साय की संधि के द्वारा अल्सेस लॉरेन प्रदेश किसे दिया गया, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस को।
साथियों कंटिन्यू बने रहिए सेशन में, क्योंकि जो है आप नेक्स्ट टॉपिक जो है 9th के हिस्ट्री से जर्मनी में नाजीवाद का उदय मतलब हिटलर का कहानी, इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा हिटलर का क्रियाकलाप। तो बने रहिए कंटिन्यू पे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा तो जल्दी से जुड़ जाइए। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ तो बताइए जल्दी से दोस्तों। तो जर्मनी में। सॉरी साथी, इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा। हिटलर का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था। हालांकि वो कुछ दिन के बाद जो है अपने पिताजी के साथ जर्मनी में चला गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वहाँ का सबसे बड़ा तानाशाह बना था। आगे कह रहा कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वास्तिक। आगे कह रहा कि वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 अगस्त 1919 को। आगे कह रहा कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, हिटलर ने। हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? तो ये हो जाएगा आपका, बताइए किस प्रकार के। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा सर्वाधिकारवादी। आगे कह रहा है कि नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद का। आगे कह रहा है नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी से। आगे कह रहा है कि आयरन क्रॉस क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी का वीरता पुरस्कार। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से नाजीवाद किसका समर्थक था? तो ये हो जाएगा, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। आगे कह रहा है कि नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में भी शेयर करें। स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के संबंधित सारा तैयारी यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। आगे कह रहा है कि नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग का। आगे कह रहा है कि हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1939 में। हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थ मंत्री नियुक्त किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जोल्मर सास्ट को। आगे कह रहा है जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पेन का। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉमिंटर्न, ठीक है, कॉमिंटर्न विरोधी समझौते में कौन देश शामिल थे? तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी, जापान तथा इटली। आगे कह रहा है मीन कैंप किसकी रचना? और ये दोस्तों हिटलर की सबसे फेमस जो है कृति है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूर। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्क। नेक्स्ट कह रहा है कि चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1936 में। आगे कह रहा है कि अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से दो जो है राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी और इटली। इटली में भी दोस्तों इसी तरह का सरफिरा था, मुसोलिनी। आगे कह रहा है कि जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गणतंत्र के समर्थकों को। आगे कह रहा है कि जर्मन संसद का नाम क्या था? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिचस्टॉग। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को। आगे कह रहा है कि हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, 1 सितंबर 1939 का। और यही जो है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना था। आगे कह रहा है कि कितने वर्ष के आयु के बच्चों को, ठीक है, जंग उल्क नामक संस्था में भर्ती किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम। आगे कह रहा है कि जर्मन युवा संगठन जो है किस वर्ष कायम किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1926 में। आगे कह रहा है कि गेस्टापो क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुप्तचर पुलिस दल, जासूसी विभाग का। आगे कह रहा है कि हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार बने कौन? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहूदी। बहुत जुल्म सितम हुआ था यहूदी पे। आगे कह रहा है कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो कौन था हिटलर का प्रचार मंत्री? बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोबेल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1933 में। नेक्स्ट है कह रहा है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो ये हो जाएगा आपका पोलैंड पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कंटिन्यू सेशन में बने रहिए, क्योंकि जो है ये जो आपका 9th के हिस्ट्री का 5वां चैप्टर था, 6ठा चैप्टर जो आपका आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद,
बहुत जल्दी, बहुत कुछ ही सेकंडों में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 संबंधित किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, पढ़ाई से लेकर तब प्रैक्टिस से तब हर तरह का आपको करवाया जाएगा। तो कहीं भी दोस्तों आपको कोई भी ब्रेन वॉश में नहीं पड़ना, क्योंकि ब्रेन वॉश के चक्कर में बीपीएससी सेवंथ वाले फेज वाले लड़के बहुत फंस चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवा दूँ, उससे कब 30 से 40 जो क्वेश्चन हूबहू जो है आया था, ठीक है। बस यही है कि थोड़ा अंदर से था, अगर आप अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़े, जो भी थे हमारे साथ से जुड़े थे, उनका जो है पेपर अब मतलब उसमें अच्छा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है बताइए, कह रहा है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1865 में। नेक्स्ट कह रहा है तिलक मांझी का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1750 में। आगे कह रहा है कि कौन सा नाम जो है आदिवासियों में लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दीकू। आगे कह रहा है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था, और बहुत पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सिद्धू और कान्हू। हालांकि इसमें केवल सिद्धू दिया गया है। आगे कह रहा है कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफ्रीका में। आगे कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। और उसके 8 दिन के बाद उत्तराखंड का हुआ था 9 नवंबर को, और उसको 6 दिन के बाद झारखंड का हुआ था। आगे कह रहा है कि पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तिलक मांझी ने। आगे कह रहा है कि धरती आबा किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा को। झारखंड में इसे भगवान का संज्ञा भी दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा नृत्य जो है आदिवासियों से संबंधित नहीं रखता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कथक। यह है उत्तर प्रदेश का। आगे कह रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, 1874 में। नेक्स्ट कह रहा है कि तमाड़ विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1789 ईस्वी में। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों स्टेट एंड पेपर 1 और पेपर 2 संबंधित सारी जो है मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। जैसे ही मार्केट में जो भी आता है, जितना भी आएगा सब करवा दिया जाएगा, क्योंकि आप जो है हमारा प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। बीपीएससी 7 पेज की तैयारी में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मैं करवाया था, 40 से 50, 60 से ऊपर प्रैक्टिस सेट प्लस हर सब्जेक्ट का मारा था, हिंदी व्याकरण स्पेशल हर चीज़ दिया गया था, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, और कहीं भी कोचिंग के दोस्तों ब्रेन वॉश के चक्कर में नहीं पड़िए। 8000 7000 का कोर्स आपका टाइम बर्बाद होगा। आप जो है ये एकदम ऐसा वीडियो देखें जो यूजफुल हो, जो आपके लिए टाइम वेस्टिंग नहीं हो। ये नहीं कि ये क्वेश्चन को लेके उसको बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो बात को समझिए, क्योंकि एक बार बीपीएससी 7 में जो है लड़के फंस चुके हैं, और खुद के सेल्फ के मेहनत से ही कोई भी कंपटीशन निकलता है। बस आप एक बार कंटेंट को समझिए अच्छे से। रोज़ मैं बता रहा हूँ, रोज़ सेट कीजिएगा तो मैं आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार क्वेश्चन जो करवा दूंगा। और कहीं उसमें से कितना ही पेपर हार्ड आएगा तो आपका 40 से 50% क्वेश्चन तो छपना तय है। आगे कह रहा है कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पलामू। नेक्स्ट कह रहा है कि किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोल। आगे कह रहा है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1832 में। सरहुल पर्व कौन मनाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मुंडा जनजाति। नेक्स्ट कह रहा है कि दामिन ई कोह किस जनजाति का इलाका था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संथाल का। आगे कह रहा है कि कंथ विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। आगे कह रहा है कि चक्र बिसोई किस विद्रोह में योगदान था, किसका मतलब किस चक्र बिसोई का किस विद्रोह में योगदान था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कंध विद्रोह में। आगे कह रहा है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है 3 फरवरी 1900 ईस्वी में कैसे हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हैजा के कारण। आगे कह रहा है कि चुआड़ विद्रोह कब शुरू हुआ, तो चुआड़ विद्रोह जो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1771 में शुरू हुआ था। आगे कह रहा है तिलक मांझी को कब फांसी दी गई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1784 में। नेक्स्ट कह रहा है कि जनजातियां जो हैं दीकू किसे कहते हैं या कहती थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाहरी लोगों को। आगे कह रहा है कि मरयाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कंथ में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में निवास करने वाले सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भील। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इसमें से कौन था, तो ये हो जाएगा सिद्धू। नेक्स्ट कह रहा है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर 1899 को। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत जो है आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया,
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धारा 342। आगे कह रहा है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला, तो ये हो जाएगा आपका जो होगा नवंबर 2000 में। ठीक है, वो भी कितना 15 नवंबर को 2000 में। आगे कह रहा है कि 29 में कह रहा है कि डायट्रिच ब्रांडिस कौन था बताइए, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका जो प्रमुख थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुंडाधुर की। आगे कह रहा है कि कलेक्टर कलीबलैंड की हत्या किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तिलक मांझी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बस्तर का विद्रोह कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1910 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि सिद्धू और कानू जो है किस विद्रोह के नेता थे, तो ये हो जाएगा आपका बताइए, तो ये हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह के। ठीक है, भागलपुर के राजमहल हिल से शुरू हुआ था। आगे कह रहा है कि कोल विद्रोह कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 1831 से 32 ईस्वी में। दोस्तों कंटिन्यू सेशन में बने रहिए, क्योंकि अगला जो टॉपिक में विश्व शांति के प्रयास अब जो है स्टार्ट कुछ ही सेकंड में करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। आगे कह रहा है कि विश्व शांति के प्रयास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में था। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे कह रहा है कि राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वुडरो विल्सन। आगे कह रहा है कि 14 सूत्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने। नेक्स्ट कह रहा है कि पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की अंतिम संधि किसके साथ की गई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा तुर्की के साथ। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 21 वर्ष बाद। आगे कह रहा है कि 1932 ईस्वी में जेनेवा में आयोजित राष्ट्र संघ के निशस्त्रीकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी ने। आगे जो है दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर 1945 को, हालांकि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। आगे कह रहा है कि वुडरो विल्सन कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति। तो आगे कह रहा है कि दोस्तों कोरफू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, तो जनरल असेंबली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी संधि द्वारा जर्मनी जो है राष्ट्र संघ का सदस्य बना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकार्नो की संधि। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्र संघ की काउंसिल का स्थायी सदस्य कौन नहीं था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। नेक्स्ट कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसको प्राप्त था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिर्फ अस्थायी सदस्य को। ठीक है, उसमें अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है, तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया। आगे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्यता किसे प्राप्त नहीं थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जापान को। आगे कह रहा है कि इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ध्यान रखिए, रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, बी हो जाएगा, यानी कि भविष्य में युद्ध रोकना। एंड और दोस्तों इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों कुछ और क्वेश्चन ही बचा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है, तो द हेग में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सॉरी दोस्तों इसका जो होगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसको करंट अफेयर के हिसाब से देखिएगा, हालांकि इसका 193 है। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, तो ये हो जाएगा आपका जो आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 111। ठीक है, तो दोस्तों कंटिन्यू बने रहे इस सेशन में, क्योंकि दोस्तों जो 9th के हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जो है कृषि और खेती और समाज बहुत जल्दी 2 सेकंड के अंदर में स्टार्ट होने जा रहा है। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैं दोस्तों कंटिन्यू जो है वीडियो लाता रहूँगा। आगे कह रहा है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नेक्स्ट कह रहा है कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है कहाँ पर, तो होता है आपका मुजफ्फरपुर में।
नेक्स्ट कह रहा है कि कृषि का आरंभ हुआ था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण युग में। और दोस्तों इसी युग में पहिए का भी आविष्कार हुआ था। आगे कह रहा है कि जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन से। और दोस्तों ये कहाँ है, राजस्थान में है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है बिहार में वर्ष में कितने फसलें उगाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारण जिला में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1960 के दशक में। नेक्स्ट कह रहा है कि रबी फसल की बुआई होती है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा रबी फसल की क्या कर रहा है, बुआई, तो क्या होगा दोस्तों बताइए, तो ये हो जाएगा आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। और जो कटाई होता है मार्च अप्रैल के कड़ी में। नेक्स्ट कह रहा है कि खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दजला फरात घाटी में। आगे कह रहा है कि केला बिहार में मुख्यतः होता है कहाँ, तो ये हो जाएगा आपका हाजीपुर और नवगछिया में। और नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों इनमें से रेशेदार फसल कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कपास हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में अग्रणी फसल कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धान। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आप पहले से जुड़े हैं तो शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए कि स्टेट का जो है यहाँ पे कोर्स स्टार्ट शुरू हो गया है। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता था, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जौ, ठीक है। अभी जो इराक है उसको उस समय मेसोपोटामिया बोला जाता था। आगे कह रहा है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धौलावीर में। और प्रॉपर दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम था। आगे कह रहा है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेयरी का गेहूं क्षेत्र। नेक्स्ट कह रहा है कि सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है, तो ये हो जाएगा भारत में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि राजकीय कृषि कहाँ होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस में। आगे कह रहा है कि गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिए, ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धान। नेक्स्ट कह रहा है कि एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लैटिन का। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज में। और जूट दोस्तों पूर्णिया में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार को। नेक्स्ट कह रहा है कि रेशेदार फसल को चुने, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कपास। आगे कह रहा है घनी फसल को चुने, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चावल। नेक्स्ट कह रहा है बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सहरसा में, ठीक है, कोसी बेल्ट का एरिया। तो दोस्तों ये था आपका 9th का कंप्लीट हिस्ट्री का हर टॉपिक वाइज MCQ, 250 से 300 MCQ था। इसी तरह दोस्तों आपको और भी वीडियो चाहिए तो हमारे जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए। बहुत जल्दी मैं ना जो है 10th क्लास का हिस्ट्री का कंप्लीट MCQ लाऊंगा, उसके बाद ज्योग्राफी लाऊंगा, फिर पॉलिटी लाऊंगा, फिर इकोनॉमी लाऊंगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए और जितने भी भाई बहन को डाउट किसी तरह का डाउट है कि कौन सब्जेक्ट और स्टार्ट करना चाहिए, आप बोलिएगा तो मैं उसको भी स्टार्ट कर दूँगा। दोस्तों आज का वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।